अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल क़ारी समीर अत्तारी। आई होप कि आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 2 जो है वो कंटिन्यू है। आज हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सबक किस बारे में है। ये सबक है हुरूफ़ मुरक्कबात के बारे में। मुरक्कब की डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलकर एक मुरक्कब कलमा बनता है। इसको भी हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। हुरूफ़ मुस्तालिया का ख़ास ख्याल रखेंगे। यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गई हैं। पहली तख्ती में पूरा हर्फ लिखा जाता था, लेकिन इसमें जो हर्फ का सर होता है वो लिखा जाता है, वो सर लिखा जाता है और जो उसका धड़ होता है वो छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये जीम है, जीम का सर लिखा गया और उसका जो धड़ होता है वो उसको छोड़ दिया। इसी तरह बाज़ हरूफ ऐसे हैं जिनके सर को लिखा जाता है और उसके धड़ को छोड़ दिया जाता है, और बाज़ हरूफ ऐसे हैं जिनका इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे दाल को देख लें, ज़ा को देख लें। अभी इसका सर धड़ इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ़ ये पूरा हर्फ लिखा जाता है। उसके बाद हमने हुरूफ़ मुस्तालिया का ख़ास ख्याल रखना है। अरबी लबो लहजे में पढ़ना है। बे, ते, से, फ़े, तोए, ज़ोए इस तरह नहीं पढ़ना। इसे हमने पढ़ना है बा, ता, सा, आइन, गैन, फ़ा, ता, ज़ा। अरबी लबो लहजे में इसे हम पढ़ेंगे। तावुज़ और तस्मिया से आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़ते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला लफ्ज़ है जीम। इसकी जीम की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। बाज़ औक़ात इसे पढ़ रहे होते हैं चीम और बाज़ औक़ात इसे पढ़ रहे होते हैं झीम। याद रखिए कि इसका मखरज जो है, मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था, ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से इस कलमे को अदा किया जाता है। ये हुरूफ़ शजरिया में से है। हुरूफ़ शजरिया 3 हैं, जीम, शीन, या। हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह आगे ख़ा, ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे। हा, ये इसके भी मखरज का हम ख़ास ख्याल रखेंगे। आइन और हा ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। इसी तरह गैन और ख़ा, गैन और ख़ा ये भी हुरूफ़ मुस्तालिया में से हैं, इनको भी हम मोटा करके पढ़ेंगे। एक लाइन हमने पहचान कर ली कि इसमें कौन कौन से हुरूफ़ हैं जिनकी हमने अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है। पढ़ते हैं। जीम, दाल, खा, ज़ाल। याद रखिए, मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था, किसी भी हर्फ़ को जब हम मोटा करते हैं, मिसाल के तौर पे हुरूफ़ मुस्तालिया हैं जिन्हें हर हालत में पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है। जब हम किसी हर्फ़ को मोटा करके पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हमने होंठों को गोल नहीं करना होता। उसके बाद जो हमारे ज़बान का पीछे वाला हिस्सा है, पुश्त है ज़बान की, हमने ऊपर की तरफ, हलक की तरफ इसको बुलंद करना होता है। इसकी पुश्त को उठाना होता है, तब ही हर्फ़ पुर हो सकता है, वरना पुर हर्फ़ नहीं होता। उसके बाद इसकी अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। होंठ गोल नहीं करेंगे। बा, फ़ा, मीम, वाव के अलावा और किसी भी हर्फ़ पर होंठ गोल नहीं किए जाते। अगर किसी हर्फ़ पर पेश आ जाए तो उस वक्त होंठ गोल होते हैं, इसके अलावा होंठ गोल नहीं किए जाते। जीम, दाल, खा, दाल, हा, दाल, आइन, दाल, गैन। ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है, इस बात का हमने ख्याल रखना है। गैन, दाल, ये भी हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गैन और खा का मखरज एक ही होता है। खा, ज़ाल, खा, ज़ा, हा, रा को मोटा करके पढ़ा जाएगा। बा, रा, या,
रा, ता, रा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो जो है इसे ज़्यादा मोटा करके पढ़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हुरूफ़े जो मुस्तालियाँ हैं ये 7 हैं, खुस्सा, ज़, तिन, क़िद। इन 7 हरूफ़ों में 4 हरूफ़ ऐसे हैं जो बामुकाबला इनके ज़्यादा मोटे करके पढ़े जाते हैं, जिनका मजमुआ क्या है, सद, वद, यानी साद, दाद, ता, ज़ा। और इन 4 हरूफ़ में ता जो है ये सबसे ज़्यादा मोटा करके पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा पुर करके पढ़ा जाता है। तो हमने इसे ज़्यादा पुर करना होता है, इसके मोटे होने का ख़ास ख्याल रखना होता है। ता, 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 रा, ज़ा, रा, बा, मीम, नून, मीम, ता, मीम, या, मीम, सा, मीम, शीन, मीम। ये जो शीन है ना, शीन में होती है तफशी। तफशी का मतलब ये होता है कि शीन की आवाज़ जो है उसके मखरज में फैल जाए। मिसाल के तौर पे शीन, मीम। अगर ये कलमा हम साकिन कर लें, याद रखिए किसी भी हर्फ का अगर मखरज पहचानना हो तो उसे माक़बल हर्फ पर फ़तहा लगाकर हमने उसे चेक करना होता है, तो पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे अब इस पर हम जज़म लगा दें शीन पर, और ऐसे कंसेप्ट कर लें, ऐसा समझ लें कि इससे पहले जो है हमज़ा है उस पर ज़बर है, हमज़ा, शीन, ज़बर, अश। ये जो अश, ये जो आवाज़ फैल रही है ना, इसको बोलते हैं तफशी। हमने इस शीन के बारे में इस चीज़ को याद रखना है। शीन, मीम, लाम, जीम, आइन, जीम, हा, जीम, बा, जीम, बा, आइन, बा, आइन, या, गैन, नून, साद, फा, साद, क़ाफ, दाद। ये देखिए ये हर्फ मोटे करके पढ़े जाएंगे, ये साद, साद, क़ाफ, दाद, क्योंकि ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से हैं। क़ाफ, दाद, दाद, दाद। बाज़ औक़ात इसे पढ़ रहे होते हैं ज़्वाद, और बाज़ औक़ात पढ़ रहे होते हैं डुवाद। ये दोनों गलत हैं। ये ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ों से अदा होता है। मिसाल के तौर पे ये हाथ है, समझ लें ये ज़बान है, ये जो साइड है इसे बोलते हैं करवट, और वो जो साइड है उस तरफ वाली इसे बोलते हैं करवट। इन दोनों करवटों को हमने जो हमारे ऊपर वाले दाढ़े हैं, दाढ़े, उनकी जड़ों में लगा कर अदा करना होता है, तब ये हर्फ सही अदा होता है। दाद, दाद, दाद। आगे बासीन, यासीन, तासीन, फा, क़ाफ, 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 शीन, क़ाफ, सीन, क़ाफ, आइन, क़ाफ, हा, क़ाफ, लाम, काफ, फा, काफ। इस काफ को बारीक पढ़ा जाएगा, ये जो ऊपर वाली लाइन थी इस सब में मोटा करके हमने पढ़ा क़ाफ को, क्योंकि ये ज़बान के जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है, ये तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है, इसमें फ़र्क करना है। फ़ा, काफ, क़ाफ, काफ, काफ, वाव, हा, वाव, मीम,
वाव। आज के लिए इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह हम अगली वीडियो में इस तख्ती को मुकम्मल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।